नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के पार्ट 3 में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, यानी कि जो संविधान सभा थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को कौन लेकर आए थे। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, इसको पारित किया था। और ये कब लेकर आए थे, तो वो लेकर आए थे आपके 13 दिसंबर 1946 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दे दी थी। अगर हम पहली बैठक की बात करें तो वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अब देखिए, इन तीनों बैठकों की कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी हैं, जैसे कि अगर हम पहली बैठक की बात करें 9 दिसंबर 1946 वाली बैठक की, तो इसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अब देखिए, उनको क्यों चुना गया था, क्योंकि फ्रांस की परंपरा के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर, या क्योंकि उस समय वो सबसे वहाँ पर वरिष्ठ थे, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुन लिया गया था। लेकिन जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार राज्य से निर्वाचित थे, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीटेट 2018 में पूछा गया था, इसके अलावा यूपी टेट 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आप क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को हम सभी जानते हैं कि उन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर तीसरी बैठक की बात हो रही है जो कि हुई थी 13 दिसंबर को। और इस दिन क्या खास बात हुई थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान का पहला वाचन किसने किया था, कि संविधान का पहला वाचन किसने किया था। तो वो किया था आपके डॉक्टर राधा कृष्णन ने, इसीलिए उन्हें संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो भी इसी से रिलेटेड है कि संविधान का प्रथम वक्ता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राधा कृष्णन को कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान का पहला वाचन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। तो देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य थे 7 सदस्य, यानी कि 7 सदस्यों वाली एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, या जैसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो संविधान निर्माण के लिए कुल 17 समितियां जो थी वो गठित हुई थी। कितनी? 17। और उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वो थी आपकी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए, एक और क्वेश्चन बनता है इसी से कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है। अगर हम सीटेट 2018 की बात करें तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन आपको कहीं कहीं जगह पर आचार्य कृपलानी देखने को मिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत होता है। बहुत जगह ये जो आंसर है इसका गलत दिया जाता है, लेकिन आपको एक ही नाम याद रखना है कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था।
तो देखिए भारत का जो विभाजन था वो माउंटबेटन योजना, जो कि कब हुई थी, 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हो गया था। और किस योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कितनी बार वाचन हुआ था। तो देखिए संविधान का वाचन हुआ था 3 बार। प्रथम वाचन किसने किया था, अभी अभी हमने बात की, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, और इसीलिए उन्हें संविधान का प्रथम वक्ता भी कहते हैं। और संविधान का टोटल 3 बार वाचन हुआ था। पहला जो वाचन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा जो वाचन हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, तो ये बात आप एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था। काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये भी, और काफ़ी इजी है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा था संविधान निर्माण में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने संविधान सभा पर सबसे पहले सिग्नेचर किए थे। तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे, यानी कि इसने सबसे लास्ट में किया था सिग्नेचर। तो वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने, कुल 15 महिलाओं ने, और जिसमें से सिर्फ 10 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और महिला समूह की जो अध्यक्षा थी वो थी श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी थी या चलायमान राष्ट्र कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र कहा था। नेक्स्ट है संविधान सभा के सचिव कौन थे। तो संविधान सभा के जो सचिव थे वो थे के.एम. मुंशी। नेक्स्ट है कि आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे एटली। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। नेक्स्ट है कि आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी। तो आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। देखिए इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, तो आपको ये बात याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था उसे अंगीकृत यानी कि अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसे अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। लेकिन लागू कब किया गया। तो लागू किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आरटेट 2011, सीटेट 2018 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी दिन हमारा भारत एक गणतंत्र राज्य बना था। अब देखिए जब हमारा जो संविधान था लागू हुआ था उस समय हमारे भारत के संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियाँ थी। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रथम बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। तो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाता है। इसीलिए संविधान को इसी दिन लागू किया गया था, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है हमारे हिस्ट्री में, हमारे भारत के लिए इसी दिन, इसीलिए ये जो दिन है इसे संविधान को लागू करने के लिए चुना गया था। अब देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसीलिए 2015 26 नवंबर
यानी कि 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो देखिए हंसा मेहता के द्वारा लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो प्रस्तुत किया गया था 22 जुलाई 1947 को। जो संविधान सभा का चौथा अधिवेशन था उसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो कि कितना है हमारा 3:2 है, उसे श्रीमती हंसा मेहता जो कि महिला समूह की अध्यक्षा थी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और देखिए यूपी टेट 2013 में जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज की वो पूछा गया है। नेक्स्ट है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो देखिए जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की संविधान सभा निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो देखिए जो संविधान सभा के जो टोटल अधिवेशन हुए थे वो हुए थे आपके 11 अधिवेशन हुए थे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है संविधान से ही कि मूल संविधान जो था उसमें कितने अनुच्छेद थे, जिसकी अभी हमने बात की थी कि 395 अनुच्छेद थे। कब? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था उस समय हमारे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद यानी कि 395 आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में हमारी जो अनुसूचियाँ थी उनकी संख्या थी कितनी? 8। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? कितनी हैं? 12 हैं। पहले कितनी थी? 8 थी। अब कितनी बढ़कर 4 और बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो देखिए फ्रांस से ये शब्द लिया गया है। कौन सा? गणतंत्र। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।